जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फाइनल एग्ज़ाम एंड आप लोगों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। और ये आप लोगों के लिए जो होगा फाइनल टच होने वाला है, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं है। 2 महीने बाद आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपनी मेहनत करके अपने माँ बाप का सपना आप लोगों को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का आज पहला चैप्टर लेकर आए हैं। और क्या होगा आज के इस वीडियो में, आप लोगों का पहले क्विज़ होगा। क्विज़ में आप लोग कितना सही करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आज के इस वीडियो में ही हम सिर्फ दिखाएंगे, आपको पढ़ाएंगे नहीं। मतलब एक होता है ना, हिंदी है बाबू, हिंदी में क्या पढ़ाना, हम बता देंगे ये इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को स्क्रीनशॉट जल्दी सा ले लेना है। उसके बाद देखना है आप लोगों को अगर याद है तो उसको स्किप करना है, याद नहीं तो उसको नोट डाउन करना है। हम चाहते तो आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ करके भी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम लॉस होगा आप लोगों का। और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम लॉस हो, क्योंकि मुझे आप लोगों की कामयाबी चाहिए, ना कि आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी वीडियोस बना करके आप लोगों को बोर करना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो ये मेरा सीरीज का पहला वीडियो है, इसलिए इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। वरना फिर अगले अब जो इसके बाद जो वीडियो आएगी आप लोगों का प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्जाम के लिए, तो उसमें मैं इतना लंबा लंबा आप लोगों को नहीं समझाने वाला, डायरेक्ट क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लगातार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, गोपियाँ किसके प्रेम में आशकत आशकत हो गई है? ऑप्शन है आपके पास, उद्धव के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, संगीत के प्रेम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन ख कृष्ण के प्रेम में, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? विरोध की भावना, क्रोध की भावना, प्रेम की भावना, या फिर घृणा की भावना? यदि आपका जवाब है ऑप्शन ग प्रेम की भावना, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? चतुर है, निर्दयी है, घमंडी है, भोला है? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर घ यानी कि भोला, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कहा जा रहा है कि गोपियाँ को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? वृंदावन, मथुरा, ब्रज, या फिर द्वारका? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ख मथुरा, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ख इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? ऑप्शन है आपके पास, सेवक, सुदामा, उद्धव, या फिर बलराम? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ग उद्धव, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे आप सभी का। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है? यदि आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ हारिल, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम का संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? यदि आपका जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर गो योग संदेश, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी? मिलन की आस जगी, विरह की आग जगी, खुशी की आस जगी, या फिर प्रेम की आस जगी? राइट आंसर ऑप्शन ख विरह की आग जगी थी। नेक्स्ट, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? ऑप्शंस है आपके पास, पीपल के पत्ते, कमल के पत्ते, केले के पत्ते, या फिर नीम के पत्ते? राइट आंसर कमल के पत्ते, ऑप्शन ख इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उद्धव किसकी संगति में रहकर प्रेम से अछूते रह गए थे? गोपियों के, सूरदास की, कृष्ण की, किसी भी की नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही जवाब होगा। तो टोटल इसमें हमने ऑब्जेक्टिव 10 देखा है। अब इसके बाद सब्जेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, जहां से आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। इन 10 सवालों में आपने कितना सही किया है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं। ये बात आपको पूरे यूट्यूब पर, पूरे ऑफलाइन टीचर में कोई नहीं बताएगा, जो बात हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हम आपके मित्र जैसे हैं, हम आपको दोस्त बनकर पढ़ाते हैं, ना कि हम आपके टीचर बनकर आपको बताते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपको हम बता रहे हैं कि यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन सा वीवीआई, कौन सा प्रीवियस ईयर है, तो मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसका नाम है जैक गुरु। ठीक है, जैक गुरु 24। वहाँ पर मैंने जो है क्लास 10 के 16 डेज़ का टारगेट चला रहा हूँ, जहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को टास्क के रूप में दिया जाता है, होमवर्क के रूप में दिया जाता है।
तो आप लोग उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। या नहीं तो आप गूगल पे भी मतलब यूट्यूब पे सर्च करोगे जैक गुरु 24 तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये तो हो गया दूसरी बात। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको याद जल्दी नहीं होता है, वो सोचते हैं कि हम याद करेंगे भैया लेकिन याद नहीं होता है, क्या करें, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बाबू देखो, ये पार्ट है पहला पार्ट। कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट। हम जो बता रहे हैं वैसा कीजिए आप, ठीक है। नहीं फ़ायदा होगा ना तो इसी वीडियो में आकर के आप बोलिएगा भैया आपने बताया हमको फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं बाबू। देखो, पद कविता है, पहला चैप्टर है, आप कुछ मत करो, ठीक है। सबसे पहले इसके जो राइटर हैं इसका नाम याद कर लो, ठीक है। नाम याद करने के बाद यहाँ पर आप जब आओगे तो पाठ परिचय मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पाठ परिचय। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, इस पाठ परिचय को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे समाप्त हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पे समाप्त हो गया है। इस पाठ परिचय को अगर आप याद कर लेते हो या फिर समझ लेते हो, ध्यान से देखिएगा इस पाठ परिचय को, अगर इस पाठ परिचय को आप याद कर लेते हो तो परीक्षा में इस चैप्टर से जो भी सवाल आएगा ना, आप उसका आंसर खुद से बनाकर दे सकते हो। ये बात तो आप गांठ बांध लो, क्योंकि ये पाठ परिचय जो होता है ना, पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। अब जो क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा ना, तो आपको लगेगा कि मेरा आंसर इसमें है, भले ही छोटा है लेकिन है, लेकिन हम उसको बड़ा करके वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नहीं कहूँगा कि इसको रटना है आपको को, बल्कि 5-10 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है इसको बाबू? 10 बार पढ़ना है और पढ़ करके एक लेख की तरह, एक कहानी की तरह आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। ये आपका होमवर्क है। तो पहला स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्टार्ट हो जाइए। हम इसको जूम कर रहे हैं, तो पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लोगे। इसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट आप ले लो यहाँ पे। इससे क्या होगा, आपका टोटल कवर हो जाएगा। तो ये दूसरा स्क्रीनशॉट हो गया। और याद रखिएगा, इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। देखिएगा, जो हम कह रहे हैं वो होकर रहेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका, ठीक है। वो तो हो गया, मैंने वो तो ज़रूरी है जो आपको बोला, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर पे बिलीव करते हैं, तो उसके लिए है, ठीक है। गोपियों के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अधूरा आंसर है, इसका पूरा आंसर जो है आपका यहाँ पे मिलेगा। अधूरा है वहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर बचा है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो है इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेंगे, दूसरा यहाँ पे ले लीजिए, तो आपका टोटल कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सवाल है हमारा, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात कही गई है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार अभिव्यक्त की है गोपियों ने? तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ पर। उसी का यहाँ पे 2 पॉइंट और है, 3 और 4, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये वाला सवाल जो आप लोग देख रहे हो, गोपियों ने अपने वाक चतुर्थ के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चतुर्थ की विशेषता क्या लिखी है? ये सवाल थोड़ा अटपटा है, लेकिन ये सवाल आप 4 से 5 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसके भी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, इसका सवाल के साथ लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ठीक है। तो पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेंगे, दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लेंगे ताकि आपका इसका आंसर पूरा हो पाए। ये वाला सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? छोटा है लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना पाऊँगा। और हाँ, टारगेट अगर आप लोगों को डेली का लेना है तो आप लोग हमारे सेकंड चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। सेकंड चैनल का नाम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, या नहीं तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप उसको जाके सब्सक्राइब करके अपने प्लेलिस्ट पे जा करके आप अपने सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। सब लोग पूरी ईमानदारी से वीडियोज़ में कुछ नहीं तो कम से कम जय हिंद ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।